Hello students, how are you? This question is based on fluid mechanics. The question is, the sphere is used as a valve to close the holes in fresh water tank. As the depth h decreases, the tension T required to open the valve decreases because downward force on the sphere decreases with loss pressure. Determine the depth h for which T equals the weight of the sphere. This is the question. ये क्वेश्चन है. ये आपका वाटर टैंक है. यहां पर इसमें इसको यहां पर किसी से टाई अप किया हुआ है, तो इस थ्रेड में टेंशन T प्रोड्यूस होती है और यहां पर ये टैंक का लिड है जिसको इस स्फीयर ने इसको क्लोज किया हुआ है. इसका डायमीटर जो है ओपनिंग का दैट इज 200 मिलीमीटर. ठीक है, तो क्या होगा, दिस इज द स्फीयर और ये हमें हाइट h कैलकुलेट करनी है कि जब इस लिड को थोड़ा सा ओपन करेगा ये, तो यहां पर ये टेंशन T डिक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब ये थोड़ा सा फ्लोट होगा, हल्का सा फ्लोट होगा ताकि यहां से वाटर निकल जाए. तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं पहले. तो यहां पर ये आपका स्फीयर बॉल है. दिस इज द स्फीयर. ठीक है, यहां पर इसका सेंटर है और ये जो स्फीयर बॉल थी, ये जो स्फीयर बॉल है, अब हम यहां पर ये निकालेंगे कि इस सेंटर से एक स्ट्रिप ले लेते हैं. एक स्ट्रिप ले लेता हूं मैं. ठीक है, और यहां से ये ले लिया और ये ज्वाइन किया, तो ये जो है आपका एंगल है दैट इज डी थीटा और यहां पर ये जो एंगल बनना है दैट इज स्मॉल थीटा. दिस इज स्मॉल थीटा. ये हमने क्या किया है, एक स्ट्रिप लिया है. जो स्ट्रिप क्या कर रही है, ये पूरे में ऐसे करके स्फीयर में ऐसे रिवॉल्व कर रही है और यहां पर क्या है, इतना पोर्शन जो है, ठीक है, ये जहां पर ये पूरा डायमीटर दिया हुआ था 200 mm का, यहां पर आपका ये जो है इतना पोर्शन आपका वाटर में नहीं है. तो मेरा प्रेशर कहां तक लगेगा. ठीक है, प्रेशर जो का फोर्स है कहां तक लगेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे. प्रेशर का फोर्स. तो अगर ये सेंटर है और मैं ये यहां से यहां तक ज्वाइन करूं, तो ये पूरा मुझे यहां से यहां तक डायमीटर 250 mm दिया था, तो मैं 250 mm डाया को इंच में कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट इज 5 इंच. तो यहां से ये रेडियस 5 इंच हो गई है और ये जो ओपनिंग है दैट इज 200 mm. तो ये 200 mm इक्वल्स टू 200 mm लगभग कितना रहेगा, ये 8 इंच के लगभग रहेगा. नहीं, 8 इंच नहीं, दिस इज 4.
ये आएगा आपका 5 इंच, 10 इंच, और ये आएगा आपका 8 इंच। ठीक है, तो अगर ये 10 इंच है पूरा डाया तो ये 5 इंच की रेडियस हो गई, और ये अगर 200 mm का ओपनिंग थी जहां पर ये टैंक का वाटर निकल सकता है, तो ये पूरा टोटल 200 mm था। तो हम यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लें। ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए 10th क्लास में एक थ्योरम है कि सेंटर से इस कॉर्ड पर आप कोई भी एक लाइन ड्रा करते हैं तो क्या करती है, ये इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। मींस यहां पर ये आपका 90 डिग्री बनेगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे मींस दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी, ये दिस विल बी नाउ 4 इंच। ये आपका 5 इंच है, तो यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज 25 माइनस 16 इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, दैट विल बी 9, और इसका रूट लेंगे 9 का 3। तो इस तरीके से दिस डिस्टेंस विल बी 3 इंच। ठीक है, अब जो ये स्ट्रिप कंसीडर करी है, इस स्ट्रिप के लिए हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर किसी स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला जैसे हम लोग निकालते थे, तो ये अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन कि अगर ये स्फीयर है और सपोज इस सेंटर में हमने एक रेडियस r का हमने एक सर्किल लिया है, और यहां पर भी हमने एक एलिमेंट लिया है दैट इज ऑफ ds विद, ये ds विद का एक एलिमेंट लिया है। तो यहां से फ्रंट व्यू देखेंगे तो एक स्ट्रिप दिखाई देगी, लेकिन क्या है, दिस स्ट्रिप विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द होल स्फीयर ऐसे मेकिंग सेंटर। तो यहां पर अगर इसका एक सेंटर होगा तो यहां पर इसकी भी एक स्मॉल r होगी। ठीक है, यहां से मैं इसको करूं तो यहां से ये मेरे पास ये थीटा से रिवॉल्व कर रही है, ये जो रेडियस है थीटा से रिवॉल्व कर रही है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है ऐसे एक स्फीयर पर सर्किल बनाने के लिए। तो इसका खुद का एक सेंटर होगा इस सर्किल का, उसकी रेडियस r है। ठीक है, तो ये थीटा है, तो दैट विल बी आल्सो ए थीटा बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस एंगल इज अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल हो गया, तो यहां से हम जैसे निकालते हैं तो दैट r इक्वल्स टू दिस r cos थीटा, और दैट ds इक्वल्स टू r d थीटा। ठीक है, क्योंकि जो ये स्ट्रिप ली है हमने, ये क्या है, छोटे से एंगल पर है r d थीटा, आर्क। ठीक है, आर्क कैसे करते हैं, r d थीटा, या ऐसे समझ लो d थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, जहां पर आर्क क्या है आपका, एक ds है। ठीक है, और दैट इज r, तो ds की जो स्ट्रिप लेंथ होगी दैट विल बी r d थीटा। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स क्या होगा, पूरा ऐसे करके पूरे में यहां तक डाउन तक ऐसी स्ट्रिप रिवॉल्व हो रही होंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट विल बी टोटल इंटीग्रेशन ऑफ दिस dA एरिया ऑफ दिस स्फीयर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू दिस 2 पाई r इंटू r d थीटा। तो यहां से r की वैल्यू आपके पास r cos थीटा है। तो सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर भी यूज करेंगे, तो यहां पर कुछ ये r हो जाएगी, एंड दैट इज बिकॉज हमने यहां पर ये एंगल थीटा माना था, बट हम यहां पर इस
के हिसाब से चलेंगे तो यहां पर दैट विल बी आर साइन थीटा। ठीक है, और ये आर साइन थीटा हो जाएगी। ये जो आपका प्रेशर का एक एलिमेंट लिया है ये, एंड दैट विल बी दिस आर डी थीटा। यहां पर आप इस एलिमेंट में आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, कि यहां पर प्रेशर क्या होगा, तो इस एलिमेंट को कंसीडर करते हुए पूरा यहां तक, जहां तक ये है आपका, क्योंकि इसके नीचे तो वाटर है नहीं, क्योंकि यहां पर तो ओपनिंग है और इसको क्लोज कर रखा है, तो वाटर की जो हाइट होगी सिर्फ यहां तक होगी। तो यहां से आपका यहां तक ये क्या है, एच है। यहां से यहां तक आपका एच है, हाइट है वाटर की। ठीक है, तो प्रेशर जो लग रहा है प्रेशर जो लग रहा है यहां पर, वो हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी डिस्टेंस तक अब लगेगा। तो यहां पर अगर देखें तो सिग्मा एफ इक्वल्स टू 0। कैसे, क्योंकि ये एक स्फीयर है। प्रेशर भी डाउन लग रहा है क्योंकि, ठीक है, प्रेशर फोर्स, जो फोर्स है प्रेशर का, ठीक है, एंड वेट ऑफ दिस स्फीयर इज डाउनवर्ड एंड बट टेंशन टी इज अपवर्ड। तो यहां से आएगा तो टी माइनस पी माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। और यूजिंग दिस सिमिलर कॉन्सेप्ट, तो यहां से प्रेशर फोर्स अगर मैं कंसीडर करूं तो उसको लिखूं मैं कि दैट इज आई एम डिनोटिंग विद दिस P इक्वल्स टू दिस इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर फोर्स निकालना। तो फोर्स का क्या होता है और प्रेशर का क्या होता है, P इक्वल्स टू दिस फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें प्रेशर फोर्स निकालना है, ये वाला फोर्स निकालना है। तो दैट P इंटू ए मीन्स DA कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपने DS एलिमेंट लिया है आर डी थीटा, जो यहां पर ये किया है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, DA कॉस थीटा मीन्स ये पूरे में ये रिवॉल्व कर रही थी, तो ऐसे ही यहां पर ये स्ट्रिप रिवॉल्व कर रही है। तो इसको बाद में यूज करेंगे हम, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर ये थीटा है तो यहां से इस सेंटर लाइन से ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ये फाई बनेगा। तो यहां से रिवॉल्व हो रही है और ऐसे आ रही है, तो यहां से यहां तक का ऐसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे, दिस विल फॉर द फाई एंगल। तो फाई एंगल कैलकुलेट करते हैं पहले। तो फाई एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर आपका ये था this is theta and from the center this is angle phi। ठीक है, तो phi कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, this phi and this phi plus theta equals to 180 डिग्री। तो phi equals to 180 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हम यहां पर रखते हैं। अब इस थीटा की वैल्यू रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा ये फाई एंगल आ जाएगा, जिसके लिए हमें पूरा ये इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये जो हमारी स्ट्रिप थी ये
ऐसे ही रिवॉल्व हो रही है, ऐसे रिवॉल्व हो रही है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि यहां पर जो हमारी ये सेंटर से ये डिस्टेंस 3 थी और ये थीटा है, तो ये भी थीटा क्योंकि वर्टिकल एंगल, और ये 4 है और ये 5 है, तो कॉस थीटा। तो यहां से ये क्या निकल के आएगा, दिस थीटा इक्वल्स टू दिस कॉस थीटा। निकाल लें, मुझे थीटा की वैल्यू लेनी थी यहां पर, तो दिस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 बेस अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू यहां से लें तो दिस विल बी 3 और दिस विल बी द कॉस थीटा, और नहीं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5 दैट इज 0.6। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6, और थीटा आ जाएगा आपका, दैट विल बी द कॉस इनवर्स ऑफ 0.6। ठीक है, तो यहां से 180 डिग्री माइनस कॉस इनवर्स 0.6। अब कॉस इनवर्स 0.6 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो ये पूरा एंगल मेरा निकल के आएगा, दैट विल बी 126.9, दैट इज आवर फाई एंगल। ठीक है, अब लेकिन यहां से यहां तक जो था, ये ओपनिंग के लिए जो था, यहां पर हमारा कोई भी फोर्स नहीं लगेगा वाटर से। तो एक तरीके से देखें तो अब जब यहां पर फोर्स नहीं लगेगा, इस पोर्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स इन दिस पोर्शन। क्योंकि वाटर ही नहीं पहुंच रहा, वाटर कहां तक पहुंच रहा है, यहां तक पहुंच रहा है, बस वाटर इस लेवल तक पहुंच रहा है, यहां पर तो कुछ भी उसके लिए फोर्स नहीं है वाटर का, क्योंकि यहां पर ओपनिंग है टैंक की। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, ये फार्मूला होता है। तो इनिशियली एच क्या रहेगी यहां पर, जब ये उसको टैंक का जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर रखी है, व्हेन क्लोजिंग, व्हेन बॉल क्लोजेस द टैंक ओपनिंग, तो यहां से आएगा रो जी, और एच क्या होगी, टोटल हाइट में से एच माइनस दिस 3 माइनस, और जब जैसे ऊपर स्ट्रिप ली थी तो यहां पर भी एक रेडियस होगी उसकी, क्योंकि यहां से इतनी वॉल्यूम का एक तरीके से ये इतने वॉल्यूम पर, लगभग थोड़ा सा ज्यादा दिखाया, इतने पार्ट में आपका कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा। एंड इफ इसको कैलकुलेट करूं तो स्ट्रिप के हिसाब से कैलकुलेट करना, तो दैट इज योर आर कॉस थीटा। ठीक है, और व्हेन बॉल opens the tank opening,
जब टैंक ओपन करेगी बॉल तो क्या होगा, दैट इज रो जी एच इक्वल्स टू एच डैश। अब मुझे पता नहीं हाइट कितनी होगी, इसलिए अब हो सकता है थोड़ा सा पोर्शन उठ जाए यहां से यहां तक का। ठीक है, कितना हाइट डिक्रीज हुई है मुझे पता नहीं, लेकिन बट फिर भी इतना नहीं उठ पाएगा क्योंकि उतना तो फोर्स लगेगा नहीं, थोड़ा सा लिटिल फोर्स लगेगा। तो इतने पोर्शन में तो अभी भी आपकी कोई फोर्स नहीं लगेगी वाटर की। तो एच माइनस 3 आर कॉस थीटा, एच डैश कॉस थीटा। लेकिन ये दोनों फोर्स जब टैंक की ओपनिंग क्लोज कर रखी थी और टैंक की ओपनिंग ओपन कर दी है, इनका जो प्रेशर फोर्स होगा वो दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जितना थोड़ा सा लिफ्ट होगा उतना ही वाटर डिक्रीज हो जाएगा लेवल का। तो इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं। तो यहां से मैंने इक्वल रखा, तो दिस रो जी एच माइनस 3 माइनस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू रो जी एच डैश माइनस आर कॉस थीटा। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो रोजी से कैंसिल्ड हो जाएगा। तो यहां से एक एच डैश इक्वल्स टू एच माइनस 3 एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, तो अगर मैं एच डैश कैलकुलेट कर लूं, इफ आई एम एबल टू कैलकुलेट दिस एच डैश, कितनी हाइट डिक्रीज हो गई है, देन आई कैन कैलकुलेट द हाइट जो इनिशियल थी। तो यहां से जो प्रेशर फोर्स रहेगा तो 0 to 5 इस एंगल पर हम लोग लेंगे। तो रो जी एच डैश माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं ना, इनिशियली जो बताया था आई एम यूजिंग दिस फार्मूला। और यहां से डीए क्या होगा, डीए इज टू पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, कैसे? यहां पर हमने लिया था ना इस स्टेप में, इस बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, और कॉस थीटा पहले से ही है। तो बाय यूजिंग दिस थिंग एंड दिस इज कॉस थीटा। यहां से इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहां से अब मेरे पास क्या है, देखो यहां जो अननोन टर्म है, तो इसको इंटीग्रेट करके 0 से 5 एंगल तक मैं एच डैश निकाल सकता हूं कि कितनी हाइट डिक्रीज हो चुकी है। तो इसको करेंगे आगे। यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर रो जी में बाहर ले लेता हूं, 0 to 5 एच डैश साइन थीटा, एच डैश एंड दिस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस आर माइनस दिस आर कॉस थीटा एंड दिस कॉस थीटा and multiplied by with this sin theta. तो r sin theta into cos square theta and this is d theta. अब ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया है। तो यहां से अब सिर्फ मैथमेटिक्स रह जाती है। तो इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे तो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर रो जी और इसको हम क्या करें, इस टर्म को हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा एच डैश बाई 2। और यहां पर आपने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी ये
टू थीटा हो जाएगा, डी टू थीटा। तो यहां पर इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट ना करके दिस विल बी एच डैश अपॉन टू साइन टू थीटा माइ इंटू डी टू थीटा माइनस ये 0 से ये फाई माइनस 0 से ये फाई एंगल आर कॉमन लिया यहां से, एंड दैट इज साइन थीटा फिर इस टर्म को भी क्या कर लिया, इसको भी थोड़ा एक ही टर्म में बना लिया। तो साइन थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। तो यहां से ये आ जाएगा माइनस, आर कॉमन ले लिया तो साइन क्यूब थीटा। ये डी थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहां से दिस 2 पाई आर स्क्वायर रो जी, यहां से हम एच डैश तो ये रह गया अपॉन 2, और इसको साइन 2 थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या आएगा, कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2। तो 2 पहले से ही है तो एच डैश बाई 4 माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आर साइन थीटा का तो क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस आर कॉमन लेंगे, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का जब इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा ठीक है, अब ये माइनस साइन क्यूब थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन क्यूब थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा दिखा रहा हूं, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहां से इंटीग्रेट किया। अब क्या करेंगे, लेट u इक्वल्स टू कॉस थीटा ले लें। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du इक्वल्स टू दिस साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इस पूरे की जगह में अब du लिख सकता हूं और कॉस थीटा की जगह 1 माइनस यू स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू। तो यहां से इसको इंटीग्रेट करके ये आएगा मेरे पास कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं माइनस, तो बाहर का माइनस है, दैट इज कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3, और इंटीग्रेट हो गया है। तो टोटल जो है अब मेरे पास दिस इज 5 और 0 से हमें लिमिट थी हमारी। अब इन सबको आर की वैल्यू थीटा अगर क्या हो जाएगा 5 हमारे पास था ही, इन सबको कैलकुलेट करके और लोअर और अपर लिमिट रख के कैलकुलेशन आप लोग फर्दर थोड़ा आप लोग खुद कर सकते हो। तो 2 पाई आर स्क्वायर रो इंटू जी, इनमें ये रिलेशन आएगा 0.32 एच डैश माइनस 2.03। ठीक है, ये रिलेशन मैं आगे लिख रहा हूं। ये रिलेशन आएगा 2 पाई आर स्क्वायर रो जी एच डैश
32H dash minus 2.03 अब होगा क्या, जब टेंशन जो है, जो हम कह रहे थे ऊपर टेंशन लगेगी, जब वेट के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, प्रेशर कुछ लगेगा नहीं, फिर प्रेशर इक्वल्स टू 0। और ये हमारा पर क्या आया था, टोटल प्रेशर फोर्स, दिस इज द प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे को इक्वेट कर सकते हैं, हेंस दिस 2 पाई आर स्क्वायर रो जी 0.32 H डैश माइनस 2.03 इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 होने से रहा, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 0, तो यहां से H डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 2.03 अपॉन 0.32। और ये वैल्यू किसके बराबर है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू H माइनस 3। तो हेंस इसको इक्वेट करके H इक्वल्स टू दिस 9.33 इंच ये आएगी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहां पर हमें दो चीज बात याद रखनी थी। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना था कि इस स्ट्रिप से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये एक प्रेशर फोर्स का आ जाएगा पूरे एरिया के लिए। कहां से कहां तक इंडिकेट करेंगे, तो ये अगर हम थीटा से रिवॉल्व करा रहे थे तो यहां से ऐसे ये पूरा यहां तक ही तो आएगा, तो 0 से 5 तक हमने करा लिया, ठीक है। क्योंकि इस पोर्शन में तो कोई भी फोर्स हमारा नहीं लगेगा, जब थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगी तब भी, और जब इसने क्लोज किया हुआ था इसको ओपनिंग को तब भी। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।